रामायण का नाम आप लोग सुने होंगे। रामायण काल, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 500 ईसा पूर्व के आसपास किया गया। 500 ईसा पूर्व, अभी से कितना हुआ? 500 ईसा पूर्व वर्तमान समय से कितना हुआ? वर्तमान समय से 25 साल पहले, क्योंकि ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले, तो 500 साल पहले हुआ। और वर्तमान समय में ये 2025, तो 25 साल पहले के आसपास माना जाता है, जिसमें प्रारंभ में जो है 12,000 श्लोक थे। यानी कि रामायण, जब प्रारंभिक रामायण लिखा गया, जब प्रारंभिक रामायण लिखा गया तो उसमें 12,000 श्लोक हैं, और बाद में जो है श्लोक की संख्या 24,000 हो गई। वर्तमान समय में रामायण में जो है 24,000 श्लोक हैं। दोनों क्वेश्चन, जिस प्रकार नाट्यशास्त्र में, प्रारंभिक नाट्यशास्त्र में 12,000 श्लोक था और वर्तमान नाट्यशास्त्र में 6,000 है, तो उसमें घट गया। लेकिन रामायण में जो है, प्रारंभिक रामायण में 12,000 श्लोक थे, और बाद में जो है रामायण में 24,000 श्लोक हो गए। यह जो है एक लीला ग्रंथ है। लीला क्या होता है? लीला ग्रंथ मतलब क्या होता है कि एक लीला, लीला मतलब क्या होता है? अब गांव घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं? लीला कर रहे हो। लीला मतलब पहले से फिक्स रहता है। तो रामायण को जो है एक कहा गया है, इसकी वो जो थे वाल्मीकि जी, एक पक्षी के मारने वाला बहेलिया था, उसके आधार पर जो है रामायण की रचना की थी। तो इन्होंने जो है माँ माँ निषाद, कुछ ऐसा था, क्रौंच नामक पक्षी को, एक जोड़ा को मार दिया था, तो जिसके कारण उसको श्राप दे दिए कि तुम जो है चैन से नहीं जी पाओगे। उसी के आधार पर फिर उन्होंने क्या किया कि राम को ध्यान में रख के कहा कि राम, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसके कारण आप युग युगांतर तक जो है याद किए जाएंगे। तो रामायण की जितनी भी घटनाएं हैं, एक क्या है? लीला है। सब कुछ लिखा गया था रामायण में। और जैसे नाटक, नाटक क्या होता है? ये लिखा हुआ रहता है, आप स्टेज पर जाकर के स्क्रिप्ट को सिर्फ बोल देते हैं। उसी प्रकार रामायण को जो है एक लीला ग्रंथ, महाकाव्य तो है ही, दो महाकाव्य ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। साथ में यह लीला ग्रंथ माना गया, जिसमें कुल 7 अध्याय हैं। रामायण के अध्याय को कांड कहा गया है। लीला ग्रंथ है, तभी तो देखते हैं कि रामायण में जितनी भी बातें क्या हुई है, सिखाने के लिए कहा गया है। जितना भी रामायण शिक्षा ग्रंथ के तौर पे हम इसको ले सकते हैं कि भगवान राम ने जो है, पहले रामायण में क्या हुआ? पंचवटी में रावण जो हरा सीता को, क्या ऐसी बात थी कि सीता रावण को नहीं पहचान सकी? वो तो लक्ष्मी थी ना। चाहती, और सीता को रावण जिंदगी भर स्पर्श नहीं किया। अगर सीता चाहती तो उसी जगह पे रावण को जला करके भस्म कर देती, लेकिन वो उस कहानी के जरिए दिखाना चाहती थी कि आने वाले कलयुग में जो है एक साधु भी, कायर भी साधु बन करके आ सकता है। इसलिए आप लोग किसी पे विश्वास मत कीजिएगा। नहीं तो चाहती तो जला देती थी, लेकिन नहीं जलाई। वो राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, कहा गया है कि राम तो एक सिंपल व्यक्ति थे। राम को वनवास होना उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है, और मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का श्रेय किनको दिया जाता है? केकई को दिया जाता है, क्योंकि केकई ही राम को
वनवास दिलाई। नहीं तो क्या होता, एक राजा बन के रह जाते। बहुते राजा हुए हैं, इतिहास में बहुत राजा हुए हैं, लेकिन जितना रघुकुल में ही, रघुकुल में सिर्फ राम को जानते हैं। राम से कई अज हुए, उनके कई पूर्वज हुए हैं, वो भी तो राजा थे। लेकिन जितना राम हाईलाइट हुए हैं, जितना राम वायरल हुए अभी के समय में, कह सकते हैं वायरल होना, उतना कोई राजा वायरल नहीं। क्यों? क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का श्रेय किनको दिया जाता है? केकई को दिया जाता है। तो यह एक लीला ग्रंथ है जिसमें कुछ साथ है। वो क्या था, लक्ष्मण को लगे थी शक्तिवान, लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था। अगर राम जी चाहते तो उसको एक बार सहला देते, पूरा वो घाव भर जाता। लेकिन अपने भाई को भी वो नियम से बुलाए, नियम से बचाए, कि 24 घंटा था उनके पास समय। 24 घंटा ही भगवान लक्ष्मण शक्ति, जो शक्ति लगा था, मेघनाथ ने मारा था, मात्र 24 घंटा था। और कहा गया कि 24 घंटा के अंदर सूर्योदय से पहले आप यदि धौलागिरी पहाड़ से कोई संजीवन बूटी ले आता है तो वो पिलाने से लक्ष्मण की का प्राण बच सकता है। और ये समय को दर्शाता है कि आप समय रहते हुए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर समय रहते हुए मेहनत नहीं करेंगे, तो अगर समय नहीं लाया जाता संजीवन बूटी, तो क्या होता, लक्ष्मण की प्राण चली जाती। तो वो समय को दर्शाता है कि आप समय रहते हुए मेहनत कर लीजिए, नहीं तो आपके हाथों से सब कुछ निकल सकता है। नहीं तो ये शिक्षा मिलता है, क्या कुछ नहीं है। रामायण एक लीला ग्रंथ है जिसमें सब कुछ पहले से फिक्स था और उसको बाद में बताया गया कि देखिए समय रहते हुए आपको जो करना है। और हो सकता है अगर उस समय में हाथ से सहला करके ठीक कर देते, तो जानते थे कि कलयुग में कई ऐसा होगा। अभी सुने होंगे इनका आईआईटी बाबा, शुक्र मनाइए कि भारत मैच जीत गया। नहीं तो आईआईटी बाबा क्या अनुमान, भविष्यवाणी कह दिए थे कि भारत मैच हार जाएगा और कोई भी कोशिश कर ले इसको जिता नहीं सकता है। फिर एक अंधभक्त जन्म हो जाता है, लेकिन भारत मैच जीत गया। देखिए, तो उस प्रकार आईआईटी बाबा हुए, कई बाबा जन्म ले लेते। क्या कहते, हम जो भगवान राम जो मंत्र पढ़ के लक्ष्मण को घाव बढ़े थे, वही मंत्र हम भी जानते हैं। लाइए, 1147 आपके लगा है ना गोली, हंसोद देते हैं, पूरे खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सही प्रोसेस से लिया। हमारे घर में मेरा दो, एक भाई का जॉब हुआ है, एक बहन भी है, देखते हैं पढ़ती है, उसको भी हम वही प्रोसेस से लेते हैं। यूनिवर्सिटी में भी थे हम, क्वेश्चन भी सेटिंग करते थे इंटरनल का, लेकिन आज तक हमने अपने लोगों को कोई सपोर्ट नहीं किया। हमारी बहन भी है, हम उसको कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। पढ़ना होगा तुम पढ़ोगे, हम तुम्हारे साथ ही कहीं नहीं जाएंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम अपने मेहनत से नौकरी लो। तो क्यों? क्योंकि जो भी हो किसी के लिए प्रोसेस से, आप किसी को भी सोंघर लगा करके बैसाखी के सहारे कितना देर चला सकते हैं? आपको चलना जो है अपने पैरों पर। तो इसमें जो है, उसके बाद देखिए, जब अयोध्या आए राम, तो सीता को त्याग दिया गया। किसकी बातों पे? एक धोबी के बात पर, एक धोबी के बात पर जो है उसको त्याग दिया गया। क्यों? कहा कि इसको, जबकि सीता अग्नि परीक्षा दे चुकी थी। अगर उस समय राम राजा थे, अगर चाहते उस धोबी को एक बार डांट देते, तो फिर घूम करके धोबी को मजाल नहीं था बोलने का। लेकिन उन्होंने सीता को उसके कहने पर त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, और हम लोग को शिक्षा है कि जिंदगी में अगर आप दूसरे की बात सुनिएगा, तो जब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, तो आपका भी घर बर्बाद करके रख देगा, अगर दूसरे की बात छोड़िएगा तो।
वो क्या था, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या लोग ऐसे ही कहते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो ये रामायण में जो है, प्राचीन रामायण में 12,000 श्लोक है, वर्तमान में 24,000 श्लोक है, जिसमें कुल 7 अध्याय है और इसके अध्याय को कांड कहा गया है। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड को माना जाता है और सबसे उपयोगी कांड जो है सुंदर कांड को माना जाता है। सुंदर कांड को माना जाता है सबसे उपयोगी कांड। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, कोई भी होगा, कोई साधु महात्मा क्या कहते हैं, सुंदर कांड करवा लीजिए। तो सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड और सबसे उपयोगी कांड सुंदर का। रामायण में संगीत के लिए गांधर्व शब्द का प्रयोग किया गया है और युद्ध संगीत के लिए युद्ध गांधर्व। इस काल में साम वेद का विधिवत गायन किया जाता। प्राचीन समय में अक्सर जो जितने भी काम होते थे तो उसमें साम वेद का गायन ही किया जाता था। दशरथ के अंत्येष्टि के अवसर पर, अंत्येष्टि मतलब क्या होता है, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। तो दशरथ के अंत्येष्टि के अवसर पर साम गान का गायन ब्राह्मणों, जिसमें सूत और मागध, उस समय जितने भी मतलब गाने बजाने वाले कलाकार थे उनको सूत मागध, अभी के समय में निर्गुण गाया जाता है, सूत मागध ने शास्त्रीय विधि से साम गायन किया था। गुरु वाल्मीकि संगीत के महान पंडित थे। उन्होंने अपने शिष्य लवकुश को बीना के तार पर स्वर को स्थापित करके जो है, लवकुश को वाल्मीकि ने बीना के तार पर स्वर स्थापित करके उसको रामायण सिखाए थे। जो आगे चल के क्या हुआ कि अयोध्या के प्रजाओं के बीच में सारा रामायण जो है सुनाए, जो आप लोग सुने, हम कथा सुनाते। जिसको तंत्री लय समन्वितम कहा जाता है। बीना के तार पर जो है स्वर को स्थापित करके उन्होंने गायन किया, जिसको तंत्री लय समन्वितम के नाम से जाना जाता है। आगे चल के भाग गा चुके हैं राजा राम के दरबार के। रामायण में स्वर 7 स्वर, त्रिस्थान 3 स्थान, मंद्र मध्य तार, मूर्छना पढ़ा चुके हैं। सप्त जाति 7 प्रकार के जाति का वर्णन मिलता है। मृदंग का वर्णन सबसे पहले इसी ग्रंथ रामायण में ही मिलता है। ठीक है।